हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील ट्विल 32 में, जहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और मुस्कुराते रहें। आज हम बहुत ही स्पेशल किसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। जो टॉपिक नहीं है बट एक ओकेज़न है, एक फेस्टिव एक मौका है जब हम लोग सब बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेशन मूड में होते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम उसमें रखते हैं फास्ट, जिसे हम हिंदी में उपवास कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल सीज़न है और आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, फेस्टिव मूड में होते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, मैं बात कर रही हूँ आप नवरात्रों की, जो कि 9 दिन हम लोग फास्ट रखते हैं, 9 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि अब कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में है, बट स्टिल हम लोग अपने घर में अपने आप को एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम बहुत ज़्यादा सेफ़ भी हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, नवरात्रि स्पेशल डाइट आइडियाज़ और उसका रीज़न कि साइंटिफिकली वो सिग्निफिकेंट क्यों है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले तो मैं कुछ लिस्ट आउट करूँगी वो आइटम, वो ऐसी खाने की चीज़ जो हम इन दिनों खाते हैं। जैसे कि आप देखिए, साबूदाना खाते हैं आप, समा के चावल खाते हैं आप, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के आटों की पूरियाँ बना के खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग आलू खाते हैं, आप याम खाते हैं, कच्चा आलू खाते हैं, आप शकरकंदी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं बहुत सारी तरह की। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक प्रथा चलती आ रही है। तो लेकिन अब इससे जुड़ी हम साइंटिफिक रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों। अब आप जाहिर सी बात है ये देखिए कि जब नवरात्रि आती है उसके बाद आती है विंटर्स। तो विंटर के लिए हमें चेंज को अडेप्ट करने की क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, इम्यूनिटी बिल्डअप चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन सब के लिए हमें अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो प्रथा है 9 दिन की और ये जो चेंजिंग ऑफ आवर फूड आइटम है जो हम रोज़ खाते हैं, उससे अलग हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके अलावा कई चीज़ें खाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कि हम अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि उसने अब चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए खुद को अडाप्ट करना है, खुद के लिए एनर्जी गेन करनी है और वो इन खाने से हमें मिलेगी। दूसरी चीज़ हम ये भी कहते हैं कि अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करना है, तो वो भी इसी के ज़रिए होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रथा चलती आ रही है जिसके ज़रिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर द चेंजिंग एनवायरमेंटल क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इससे अब हम क्या करते हैं, इस टाइम पे यूजुअली लोग जो भी नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है उसको छोड़ देते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं कि हम वो रोज़मर्रे में जो नमक खाते हैं उसको छोड़ देते हैं। ऑलरेडी हम लोग बीपी से सफ़र कर रहे होते हैं, शुगर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम हर रोज़ नमक वगैरह नहीं खा पाते या हम ज़्यादा चीनी नहीं खा पाते। तो अब हम उन्हें कंपनसेट करते हैं फ्रूट से जो हम नवरात्रों में खाते हैं, या फिर हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं जो कि हेल्दी है और लेकिन हम वो रोज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो यही वो ऑल्टरनेटिव्स है जो हम इन 9 दिनों में करके अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ज़्यादा उसे हेल्दी बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप ये 9 दिन फास्ट रख रहे हैं या ये 9 दिन आप इन खाने की आइटम्स को चेंज कर रहे हैं जो आप रोज़ खाते हैं और उससे अलावा ये चीज़ें खा रहे हैं, तो बेशक नो डाउट आप अपनी बॉडी को एक चेंजिंग क्लाइमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए और भी जाने इनके कारण। अब जैसे आप देखिए, आप पोटैटो खाते हैं तो पोटैटो का या तो आप हलवा बना लेते हैं या आप उससे स्नैक्स बना लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा फ्राइड ना हो क्योंकि वो आपके लिए अनहेल्दी है। तो अब पोटैटो का आपने छोटे छोटे पीसेस अपनी खिचड़ी में डाल लिए। खिचड़ी आप साबूदाना की बना सकते हैं, समा के चावल की बना सकते हैं। अब आप चावलों की बात करते हैं तो रोज़ हम चावल खाते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन इन दिनों हम उस रोटी को और उस चावल को नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। इस तरह की कोई भी हैवी ग्रेन से हम ग्रेन इस तरह का नहीं खाते अगर हम फास्टिंग पे होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने का और उसे एनर्जाइज करने का। दूसरी चीज़, पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है और कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का एनर्जी गिविंग फूड है। तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी स्टोर अप करती है इस एनर्जी को और बहुत ही ईजी वे में आप अपनी विंटर्स को निकाल पाते हैं।
नेक्स्ट थिंग, आप ये देखिए, आप या तो कई बार खीर बना लेते हैं, साबूदाने की खीर बना लेते हैं, अगेन मैं कहूँगी सेमा के चावल की खीर बना लेते हैं, आप हलवा बना लेते हैं, कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं, सिंघाड़ी का आटा यूज़ करते हैं, इससे आप खीर बना सकते हैं। इससे तो आप हलवा बना लीजिए, क्योंकि साबूदाने की खीर बन सकती है लेकिन आटे की हलवा बन सकता है, तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो उसमें आप अगर मीठा डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मीठे के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जितने ज़्यादा हो सके इस दौरान यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि ड्राई फ्रूट्स आर एक्चुअली वेरी हेल्दी। अपने ब्लॉग पे भी शेयर किया है मैंने कि नट्स क्यों हमें खाने चाहिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ड्राई फ्रूट्स आप हलवे में डालिए, खीर में डालिए, बहुत हेल्दी चीज़ है। अगेन आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्यों खा रहे हैं, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए, तो बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट थिंग, आप अपनी फूड को सिक्योर कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं आप, ताकि आप आगे जाके वो सारी चीज़ें भी खा सकें जो आपने इन 9 दिन नहीं खाए। तो ये आपकी फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बीमारी की वजह से आपको वो छोड़ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा एक डाइट प्लान होता है आपका 9 दिन का, जिससे कि आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रीबूस्ट अप कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को एंटी माइक्रोबियल बना सकते हैं, आप अपनी बॉडी के इम्यूनो रेगुलेटर्स एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स को एक्टिव कर सकते हैं 9 दिन के इस डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डाइट के साथ। क्योंकि अब हम अपनी प्लेट में कुछ ऐसा ला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एक न्यू चीज़ होती है जो हम पूरे साल ऑलमोस्ट नहीं खाते। तो अब आपने अगर अपने खाना है, आप कच्चा आलू खाइए, शक्करकंदी खाइए, फ्रूट्स खाइए और आप रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली इस चीज़ का रीज़न जानना चाहते थे कि हम ये 9 दिन फास्ट क्यों रखते हैं, तो ये एक चेंजिंग क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी एंड अडेप्टेशन की एक प्रक्रिया को बढ़ाने में हेल्प करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, 9 दिन का उपवास। तो आप डेफिनेटली आई थिंक ये 9 दिन का बेनिफिट पूरा उठाएंगे। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये वीडियो, और आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ये सोचती हूँ कि ये 9 दिन को आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे और आप इस न्यू डाइवर्सिफाइड डाइट को ज़रूर फॉलो करेंगे। और आलमंड्स ऐड कीजिए, कैश्यूज़ ऐड कीजिए, आप पीनट ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो ये सारे सोर्सेज आप ऐड कीजिए और अपने डाइट को बहुत ही टेस्टी बनाइए और बहुत ही हेल्दी बनाइए। एंड आई होप आपके 9 दिन बहुत अच्छे कटने वाले हैं। दूसरी चीज़, आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं zeal2heal32.blogspot.com, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं कई सारे पोस्ट डालती हूँ। आप zeal2heal32 को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। थम्स अप देना ज़रूर बिल्कुल आपने याद रखना है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन का एक ज़रिया है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके थम्स अप से। तो ये नवरात्रि में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आई विल गेट मोर लाइक्स, मोर शेयर्स एंड आई विल ऑल्सो गेट कॉमेंट्स ऑफ कि क्या आप नेक्स्ट वीडियो हेल्थ रिलेटेड देखना चाहते हैं। तो तब तक शुभ नवरात्रि, बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।